आखिर मेरे पाँव में इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई है, आखिर ये क्या हो गया है। तो चलिए ब्लॉग को पूरा देखते रहिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो गाइस ये बात है 19 मार्च 2024 की। मेरे पनौती दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मैं आज पहन चुका था ये प्यारे से चप्पल, जिनको देख के मैं बहुत खुश था। तो मैं जा रहा होता हूँ अपने टेक्निकल वर्क की साइट, तो मैं आ जाता हूँ फ्री डिश के इंस्टॉलेशन, जिसको मैंने एकदम मजे के साथ पूरा फिट कर दिया था। जस्ट इसको निपटाने के बाद मैं आया इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, जहाँ मुझे 32 इंच की एलईडी को दीवार पर फिट करना होता है। तो मैं भी फटाफट 3 किलोमीटर दूर एक घर पर पहुंच जाता हूं, जहां मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है इन छोटे से बच्चों के चेहरे को देखकर, क्योंकि आज नया स्मार्ट एलईडी टीवी लगने की खुशी में ये नाच रहे थे। उसके बाद फिर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आया और यहाँ पे इस मदानी को रिपेयर किया। अब हो गया था लंच टाइम और पनौती टाइम भी स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले मैं आया एक होटल में खाना खाने के लिए। तो मैंने ऑर्डर किया था दाल भात, तो मैंने इसे फटाफट से खा लिया। लेकिन अब समय हो गया था शाम के 3:19। अब एक जगह पर कांच की बोतल मेरे पांव के नीचे आ गई और 5 का एक टुकड़ा मेरे पांव पर घुस गया। तो मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो मैं फटाफट से पीएचसी सेंटर पर इमरजेंसी में चले जाता हूं, जहां नर्स द्वारा मेरे पांव की सफाई करके बड़ी मुश्किल से ब्लीडिंग को रोका जाता है। अब मेरी मंद मुस्कान का कारण यह है कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। लेकिन मुझे लेटने को कहा गया, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से सन्नाटा हो गया था और मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और दर्द भी बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। लो गाइस, मेरे पाँव में तो 3 टांके भी लग गए। ब्यूटीफुल! ओहो भाई, मेरे लिए तो मैं बिल्कुल क्या बोलना था। ड्रेसिंग होने के बाद तो मैं थोड़ा सा चलने लग गया। तो डॉक्टर की सलाह के बाद मैंने ओआरएस का एक जूस ले लिया, जिसको पीने के बाद उन्होंने कहा था कि आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो उसके बाद मैंने एक टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन आगे की क्लिप डिलीट हो चुकी है। टांके लगाते वक्त मुझे दर्द का इंजेक्शन लगाया गया था, तो पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हुए भाई मुझे दर्द महसूस तो नहीं हुआ। अब जरा देखो, मेरे पाँव में तो टांके लगे हुए थे और गाँव के रास्ते की हालत थी बहुत बुरी। अब मन में एक सवाल था कि घर वाले आखिर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने घर में कुछ नहीं कहा था। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तो घर वाले एकदम से आ जाते हैं दरवाजे पे कि भाई ये क्या हो गया। सभी लोग एकदम से डर चुके थे। अब रात का समय हो गया था और मेरे को लग रहा था बहुत ज्यादा डर कि कल सुबह से अब दर्द का पता चलेगा। लेकिन गाइस, खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था और रात को तो मैं क्या बताऊं, रात को तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया। मुझे पूरी रात को नींद नहीं आई, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था और सर दर्द भी। और गाइस, कुछ दिन बाद होली भी आई थी, तो मैं होली खेलने गांव में जा नहीं पाया। तो मैं गांव वासियों का, अपने प्रिय बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने घर पे आके मुझे होली का कलर लगाया। फिर हमने साथ में एक फोटो भी क्लिक करी। भाई मेरे पाँव को ना आज 36वां दिन है, यानी 36 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे पाँव की हालत जो अभी है ना, वो आप देखो, अभी भी ये है। देखो अभी भी नहीं, इस पाँव में सूजन है, कैमरे पे दिखेगा नहीं। मेरे क्या हुआ, जब चोट लगी थी आस पड़ोस से लोग वगैरह आते थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे भाई तेरा कांच कैसे चुभ गया पाँव में। सबको मैंने बोल दिया कि भाई मैं टॉयलेट करने गया था सड़क किनारे। अब भाई लोगों ने दारू पी पी के कांच फेंक रखे सड़क किनारे। चप्पल में गया था भाई, कांच की बोतल पे पड़ गया मेरा पाँव यार। वीडियो में बता रहा है भाई तुझे। आपको पता है मतलब क्या बोला लोगों ने? लोगों ने बोला भाई तू कहीं दारू पीने तो नहीं बैठ रखा था। मैं वहां दारू पीने नहीं बैठा था कहीं। लोगों ने बोला भाई तू दारू पीने तो नहीं बैठ रखा था कहीं। अब बाद में हंसूं ये क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही बात। कंट्रोल भाई, मैं दारू पीने नहीं बैठा था कहीं, काम पे गया था। 3:19 हो रहे थे। अब क्या पनौतीपन लग गया उस समय। गया टॉयलेट करने गया, सड़क किनारे एक नहर था, तब पत्ते गिरे हुए थे। अब मैंने पत्तों के ऊपर पाँव रखा, पत्तों के नीचे बोतल थी, बोतल फट गई, पाँव में घुस गई। 36वां दिन हो गया, पाँव अभी तक सही नहीं हुआ। उल्टा मुझे कितना लॉस हुआ है भाई। 1 साल मेरे को काम करते करते हो गया है। मेरी इतनी अच्छी खासी मार्केटिंग हो गई थी, क्योंकि मेरा व्यवहार काम पे अच्छा है बिल्कुल। ओके, तो मेरे को एक दिन में 4-5 कॉल आती थी। तो यार मैं 1 महीने तक सबको मना करते गया कि मेरी चोट लगी है, मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अब मुझे कॉल ही नहीं आ रहा किसी का। तो अब मुझे मार्केटिंग बनानी पड़ेगी, फिर से बताना पड़ेगा सबको कि भाई मैं काम करने लग गया हूं। पर आप लोग क्या बोलते हो कि भाई मैं दारू पीने गया था। अरे अब तो शर्म भी आ रही है मुझे। फेसबुक पे तो भाई लड़कियां भी फ्रेंड लिस्ट में हैं। अब लड़कियों में तो मैं भी क्या बोलूं। ओके,
रिश्तेदार हैं, भाई दोस्त हैं, आस पड़ोस के सारे लोकल लोग हैं फेसबुक पे। अब दोस्तों समझ गए हो आप। तो 1 महीने से ब्लॉग मेरे इसलिए नहीं आ रहे थे। तो आज मुझे ढूंढा में एक भैया भी मिले, उन्होंने बोला सेमवाल जी। तो मैंने बोला आप मुझे कैसा पहचाना? तो बोले मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मैंने आपको पहचाना। तो चलो बढ़िया है आपका। मैंने उन्हें थैंक यू बोला। तो उन्होंने मुझे पूछा आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे? तो मैंने बोला भैया चोट लगी थी। तो उस वक्त मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, वरना भैया को आपको जरूर दिखाता। तो अब से मुझे जो भी लोग दिखेंगे ना, मैं उन्हें ब्लॉग में डाल दिया करूंगा, सीधी बात है। तो आई होप सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने क्लियर कर दिए हैं। ओके, जिन जिन लोगों ने मुझसे सामने पे पूछा है। ओके, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फेसबुक पे हो सके तो फॉलो करिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी का वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।